पंजाब यूनिवर्सिटी में 3 सितंबर को चुनाव होने जा रहे हैं और जब बात यूनिवर्सिटी की राजनीति की होती है तो जहन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ये वही यूनिवर्सिटी है जहां से बड़े बड़े नेता निकलते हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी में जो है इलेक्शंस होने जा रहे हैं। उससे पहले हम एक बार आपको तस्वीर जो है यूनिवर्सिटी की दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं का दिन है लेकिन यहाँ पे जो माहौल है वो गर्माता जा रहा है। स्टूडेंट्स जहाँ इस समय यूनिवर्सिटी में, क्योंकि आमतौर पे चाहे चुनाव होते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे जो हैं बाहर निकल के आते हैं, अपनी अपनी पार्टीज़ के लिए वो प्रचार करते हैं। बैचेज़ उन्होंने अपने ऊपर लगा रखे हैं, अलग अलग मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में जाते हैं। और पंजाब यूनिवर्सिटी की इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि बच्चों की बहुत तरह की ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको लेकर उन्होंने जो कि बच्चों के बीच में जाना भी होता है। लेकिन अगर इस बार की पंजाब यूनिवर्सिटी का जिक्र किया जाए, लेकिन आमतौर के ऊपर जो पहले होते थे, क्योंकि इस बार यूनिवर्सिटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सामने निकल कर आई हैं, जो चाहे फिर हॉस्टल के जिक्र किया जब महिलाओं के साथ जो स्पेशली फॉर लेडीज़ के लिए साइन करने के बाद उसको लेकर प्रोटेस्ट होता है, उससे पहले ये एक फॉर्म भरवाया जाता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके का हंगामा नहीं करेगा, उसको लेकर भी जमकर हंगामा हुआ। अब ऐसे में मुद्दे तो कहीं इस बार यूनिवर्सिटी के, लेकिन जो माहौल है वो यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हो। और आमतौर पर कहा जाता है और जब भी चुनाव होते हैं तो यूनिवर्सिटी का जो माहौल है अपने आप ही गरमाना और जो है शुरू हो जाता है। हालांकि हर कोई पार्टियों की तरफ से कोशिश जो है ये पूरी की जाती है कि चुनाव जीते जाए, क्योंकि जो भी चाहे वो अलग अलग पार्टियों से जो यहाँ पे स्टूडेंट्स खड़े होते हैं वो एक समय के बाद जो है यही स्टूडेंट्स जो हैं आगे राजनीति में जाते हैं। और अगर जिक्र किया जाए तो पार्टी चाहे कोई भी है, लेकिन उनके जो बड़े लीडर्स हैं वो ज़रूर मैदान में उतरते हैं और प्रचार उनका भी बड़ा रहता है। आइए एक बार सबसे स्टूडेंट से बात करते हैं आखिर माहौल जो है वो किस तरीके का है। यूनिवर्सिटी में हम पहुंचे हैं, यहाँ कुछ लड़कियां हमारे साथ मौजूद। सबसे पहले हम शुरुआत आपसे करते हैं। चेहरे पे मुस्कान और यूनिवर्सिटी की तैयारी कैसी है इलेक्शंस की? आई थिंक अच्छी ही चल रही है, क्योंकि सारी तरफ आप देख सकते हो कैंपेनिंग सब तरीके से अच्छी सी चल रही है। हम लोग भी कैंपेनिंग का ही पार्ट है, हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। मेरी फ्रेंड का रियल ब्रदर कंटेस्ट कर रहा है फॉर जेनसेक पोस्ट एंड यू कैन आस्क हर फर्दर। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ से ही पास आउट हैं और अभी हम LLM में एडमिशन लेने वाले हैं। तो माय ब्रदर अभिषेक डागर ही इज़ कंटेस्टिंग फॉर जनरल सेक्रेटरी फ्रॉम सोपू पार्टी। तो कैसे है इस बार, अगर मुद्दों का जिक्र हम करते हैं क्योंकि आप गर्ल्स हैं, तो यूनिवर्सिटी में जब भी इलेक्शंस होते हैं तो दिमाग में सबसे पहले, क्योंकि एज अ स्टूडेंट हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या लगता है कि जो चीज़ें होनी चाहिए यूनिवर्सिटी में वो कौन सी है, जो आप चाहते हैं कि जीत तो किसी एक की होगी, लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसा कैंडिडेट आए जिससे हमारी ये चीज़ें पूरी हो सके? राइट नाउ तो आई एम वोटिंग फॉर अभिषेक ओनली बिकॉज आई थिंक ही हैज़ प्रॉमिस्ड अस कि जो सारी चीज़ें मैनिफेस्टो में होगी वो रियल में भी इम्प्लाई होगी। बाकी चीज़ें हैं जैसे कि हमें लोग क्या चाहते हैं यूनिवर्सिटी में जो हो? हम लोग तो यही चाहते हैं कि हमारे लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ बढ़े। जैसे हम स्टार्टिंग करते हैं कि हमारी रेजिडेंट्स के लिए कि हॉस्टल की फैसिलिटीज़ बढ़े, हमारे लिए हमारा लाइब्रेरी एक्सेस हो, शटल्स इंप्रूव होनी चाहिए और ई-रिक्शा की जो फैसिलिटीज़ हैं और ज़्यादा बेटर तरीके से प्रोवाइडेड हो। जैसे अभी काफ़ी आपको पता है काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता है हमें ई-रिक्शास के लिए, तो ताकि और ज़्यादा कनेक्टिविटी हो, चाहे साउथ कैंपस जाना हो कि इतना वेट ना करना पड़े, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम अगर किसी को डिपार्टमेंट जाना होता है लेट हो रहा होता है सबके पास, क्योंकि यहाँ पे व्हीकल्स नहीं है, बहुत कम लोगों के पास व्हीकल्स हैं। तो जिनके पास व्हीकल्स नहीं है उनको एक अच्छा ट्रांसपोर्ट मिल सके और उनको इतना वेट ना करना पड़े, तो ये शटल सर्विस और ई रिक्शा वाला भी बहुत एक बड़ा मेजर का जब जिक्र होता है हॉस्टल की, जैसे इन्होंने बड़ी अच्छी पॉइंट उठाई कि हमें शटल और ई रिक्शा जो सबसे अहम है गर्ल्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसके सिवा और कौन सी चीज़ें बड़ी अहम हो जाती है जब हम घर से बाहर निकलते हैं यूनिवर्सिटी में जब हम पहुंचते हैं? तो आई फील गर्ल्स के लिए ऑटो रिक्शा फैसिलिटीज़ और होनी चाहिए, और बेसिकली फॉर गर्ल्स हॉस्टल गर्ल्स के लिए और सीट्स इंक्रीज़ कर देनी चाहिए हॉस्टल्स में, बिकॉज दे आर बिल्डिंग न्यू हॉस्टल्स। सो आई फील सीट्स इंक्रीज़ होनी चाहिए गर्ल्स के लिए, स्पेशली फॉर दोज जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए और सीट्स इंक्रीज़ करनी चाहिए। प्लस हॉस्टल में जो जैसे हॉस्टल में जो फूड मेन्यू है उसको और इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ बच्चे कुछ खाते हैं कुछ नहीं खाते हैं, उनके पास पर ऑप्शन नहीं होती वहाँ पे खाने के लिए, तो वहाँ पे जो मेन्यू है उसे और इम्प्रूव करना चाहिए। प्लस हॉस्टल्स का जो मेन्यू होता है, खाना होता है, वो एट पार क्वालिटी का नहीं होता, तो वो इम्प्रूव करनी चाहिए। और गर्ल्स के लिए कि सिक्योरिटी हाँ जी, सिक्योरिटी इम्प्रूव होनी चाहिए कि बीच में ज़्यादा सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं एक बिल्कुल मेन पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे बॉयज़ हॉस्टल में आज देख रहे हैं कि 1 नंबर हॉस्टल AC मेस है, 7 नंबर हॉस्टल AC मेस है, और गर्मियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है खाना खाते टाइम। और हम 1 नंबर हॉस्टल का स्टूडेंट है, 7 नंबर हॉस्टल का स्टूडेंट है, वो जो चार्जेज़ है, फ़ीस है वो तो सेम है, लेकिन फैसिलिटीज़ में क्यों डिफरेंस है? वॉशरूम देखें, 7 नंबर बहुत अच्छा बना है, 4 नंबर में मैं 4 नंबर का रेजिडेंस हूँ,
नहीं अच्छा, तो सो ये बेसिक फैसिलिटीज़ काउंसिल को आगे लेकर जानी चाहिए, और इसलिए हम इन मुद्दों पे वोट करने जा रहे हैं इस बार। बेसिक फैसिलिटीज़ पे, क्योंकि इनके पास कोई मेजर पावर नहीं होती काउंसिल के पास, ये अथॉरिटीज़ के पास हमारी बेसिक फैसिलिटीज़ को आगे लेकर जाएं। सबसे बड़ा मुद्दा आज के टाइम पे है स्टूडेंट सिक्योरिटी का। आप देख सकते हो पिछले ही साल एक बच्चे की यहाँ पे डेथ हुई, और आउटसाइडर के कारण वो डेथ हुई। सो मैं ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट सिक्योरिटी को पे ध्यान दिया जाए, और बेसिक फैसिलिटीज़ जो डिपार्टमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई, हॉस्टल्स में हुई, वॉशरूम में हुई, हॉस्टल मेस में हुई, एसी की जाए। सो ये मुद्दे हैं जो काउंसिल को आगे लेकर जानी चाहिए, और हम इन मुद्दों पे वोट करेंगे, और हम चाहते हैं कि इन मुद्दों पे सभी स्टूडेंट वोट करें, ना कि वो बायस्ड हो, कोई पार्टी से हो। इन मुद्दों पे वोट करें और वो आगे लेकर जाएं। बेसिक फैसिलिटीज़ वाले मुद्दे हैं, वही लड़कियों के भी मुद्दे हैं। ऐसा सच नहीं है कि लड़कियों के कुछ अलग मुद्दे हैं, सेम मुद्दे हैं, लड़कियों के भी सेम ही मुद्दे हैं। तो लड़कियों के भी वही मुद्दे हैं कि बेसिक फैसिलिटीज़ वाली चीज़ हो। और जैसे आउटसाइडर्स आते हैं, ऑब्वियसली जो लड़कियों को अगर प्रॉब्लम्स होती हैं, फेस करनी पड़ती है, कोई हरासमेंट होती है, कुछ भी वो ईव टीजिंग होती है, वो मोस्टली आउटसाइडर्स के थ्रू होती है। कभी भी यूनिवर्सिटी का बच्चा हॉस्टल में रहता है या यूनिवर्सिटी में, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, वो ये चीज़ें नहीं करता। तो वो सिक्योरिटीज़ और सेम फैसिलिटीज़, क्योंकि काउंसिल के पास इतनी पावर नहीं है जितना हम हमको करते हैं, वो जितना अपना बेस्ट है उतना कर सकते हैं। तो जो बेसिक हमारी चीज़ें हैं, राइट्स हैं, वो उनको आगे लेके जाए, हम उनके साथ हैं, और ऐसे ही एक अच्छी यूनिवर्सिटी है हमारी, वो आगे और बढ़ेगी और बहुत अच्छा होगा हमारी। थैंक यू। तो हम आगे भी चलते हैं और भी बच्चों से जानते हैं, क्योंकि मुद्दा सिर्फ एक है कि जो हमारी बेसिक फैसिलिटीज़ है वो बच्चों को दी जाए, उस पर वोट होगा। आइए हम आगे जानते हैं, क्योंकि कंपेनिंग भी लगातार चल रही है, और आपको भी लेकर चलते हैं कि आखिर यूनिवर्सिटी में कंपेनिंग भी कैसे चल रही है और किस तरीके के साथ बच्चे किन किन मुद्दे और जो है सामने लेकर आ रहे हैं। तो हम कंपेनिंग लगातार यूनिवर्सिटी में इस समय जारी है, हमारे साथ कुछ और बच्चे इस समय मौजूद हैं। किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करने वाले हैं? देखिए, हर कोई पहुँच तो करता है आप तक, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दे हैं स्टूडेंट्स के, जिसको लेकर आप इस बार वोट कास्ट करेंगे? मैम, सबसे पहला मुद्दा जो है यहाँ पर एकेडमिक्स को लेके है, प्लेसमेंट्स को लेके है, ट्रेनिंग को लेके। अगर बात की जाए यहाँ के करिकुलम की, तो वो एक स्टैंडर्ड करिकुलम है जो पिछले कितने सालों से वही पढ़ाया जा रहा है। उसमें मैम थोड़ा सा हमें लगता है स्किल ऑन डेवलपमेंट कोर्सेज होने चाहिए, एडिशनल स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज एडिशनल उसमें होने चाहिए। ट्रेनिंग और इंटर्नशिप्स की जो फैसिलिटीज़ हैं वो होनी चाहिए। प्लेसमेंट्स जो हैं सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर बात की जाए इस यूनिवर्सिटी में, अगर कोई पढ़ने आता है, अपने 4-5 साल यहाँ लगा के जाता है, तो उसका मेन मोटिव होता है कि अपने फ्यूचर को सिक्योर करना। अगर वही नहीं कर पा रहा है 5 सालों में, इतना पैसा लगा के, इतना टाइम लगा के, तो हमें क्या बाकी में आपने बड़ा अच्छा मुद्दा जो बताया है कि ये मुद्दा आप लोग फेस कितने समय से कर रहे हैं? मैं 3 ईयर लॉ स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने उस टाइम पे भी फेस किया, मैंने LLM की, मैंने उस टाइम पे भी फेस किया। करंटली आई एम परस्यूइंग PhD, तो मैं अभी भी फेस कर रहा हूँ मैम। इतना टाइम हो गया, 7-8 साल हो गए मैम। तो वी आर फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स। तो इस मुद्दे पे, इस सभी जो प्रॉब्लम्स हैं, इस पे हम एड्रेस भी कर रहे हैं। हमारे मैम कुछ सोल्यूशंस भी हैं, इस बार वो काम भी करेंगे मैम इस बार। जैसे इन्होंने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया कि प्लेसमेंट बड़ी ज़रूरी होती है। ज़ाहिर है, जब पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं तो बच्चों के मनों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोगों को आगे बढ़ना है। नहीं, बिल्कुल मैम। देखिए, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उस हिसाब से यहाँ पे प्लेसमेंट्स के नाम पे कोई बात नहीं होती। हम बात करते हैं इंटर्नशिप्स की, प्लेसमेंट्स की, हम बात करते हैं काउंसलिंग सेल्स की। बिकॉज़ कई बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि हमने यहाँ से आगे से निकल के क्या करना है, क्लियर नहीं होता है। सो मेरे को लगता है कि अगर पंजाब यूनिवर्सिटी जैसा इंस्टीट्यूट है, अगर वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो हमें इस चीज़ के ऊपर सबसे पहले मुद्दे उठाने चाहिए। बिकॉज़ एज स्टूडेंट लीडर्स, एज स्टूडेंट्स, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। अगर हमें ये राइट दिया गया है वोट करने का, हम ये एक इशू के लिए वोट करें, एक मुद्दे पे वोट डालें, ना कि हम जैसे बाकी पार्टीज़ वाले करते हैं कि भाईचारे के नाम पे वोट मांग लीजिए। कई करते हैं जी रिलीजन के नाम पे वोट डाल ली, बट उस चीज़ के ऊपर हम ना जाएं, हम एक्चुअल इश्यूज़ के ऊपर जाएं। इन्होंने एक बात बड़ी अच्छी बोली है। हम अलग अलग स्टूडेंट से हम लोग बात कर रहे हैं कि इश्यूज़ पे वोट होनी चाहिए, ना कि भाईचारे को लेकर। आपको क्या लगता है? बिल्कुल मैम। देखो, पिछले 5 सालों से मैं यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट वेलफेयर कर रहा हूँ, बच्चों के हितों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, और हमेशा लड़ता रहा हूँ, आगे भी लड़ता रहूँगा। तो कुछ एक लोगों ने आजकल क्या है, यहाँ पे नैरेटिव सेट कर दिया है कि भाईचारे पे वोट, मैं तेरा भाई हूँ, मैं एरिया से हूँ, मैं आपकी क्लास में हूँ, आपके डिपार्टमेंट से हूँ, साइंसेस से हूँ। तो इस मुद्दे पे वोट करना सरासर गलत है। जो बंदा मेहनत कर रहा है, बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उसे वोट देना चाहिए, ना कि भाईचारे के नाम पे। आमतौर पे, क्योंकि जब पंजाब इसका PU का जब भी जिक्र होता है, यहीं से बड़े जो लोग हैं वो निकलते हैं, बड़े राजनेता हो, चाहे वो गलत राह इख्तियार करने वाले हों,
शुरुआत इसी से होती है। आपको क्या लगता है कि क्या, जैसे आपने मुद्दों की जिक्र करी, क्योंकि पार्टियां बहुत इम्पैक्ट करती हैं यहाँ पर, हालांकि एमएलएस भी पहुंचते हैं, जीत के बाद भी देखता है, हालांकि सपोर्ट पार्टीज़ का ज़रूरी होता है, आप लोगों को भी जाहिर है क्योंकि फंडिंग तमाम चीज़ें, लेकिन लगता है कि वो चीज़ें ना होकर सिर्फ स्टूडेंट पॉलिटिक्स पर ही फोकस होना चाहिए, कोई राजनेता या एमएलए या मंत्री यहाँ ना पहुँचे क्योंकि ये स्टूडेंट्स की राजनीति है। मैम देखो, यहाँ स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जब बच्चा एंटर करता है ना, तो फर्स्ट स्टेज होती है यहाँ पे, हर एक स्टूडेंट लीडर की ग्रूमिंग यहीं से होती है, अपना करियर यहीं से स्टार्ट होता है। पहले बच्चों के लिए लड़ाई लड़ते हैं हम, उनके हकों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उसके बाद थोड़ा बड़े प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो पूरी जो सोसाइटी है उनके लिए खड़े होते हैं, उनकी लड़ाई लड़ते हैं। तो मैं कहूँगा इनिशियल स्टेप में ये ज़रूरी है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स से हम सीखें और आगे जाके बड़े लेवल पे, बड़े प्लेटफॉर्म पे हम सोसाइटी की सेवा कर सकें। आपको क्या लगता है कि फिर कोई राजनेता, क्योंकि पिछली बार ये मुद्दा भी बहुत रहा, गरमाया था यूनिवर्सिटी में कि बाहर से राजनेता, एमएलए, मंत्री यहाँ पहुँचते तो नाराज़गी नज़र आती स्टूडेंट्स में, इस बार ऐसा कुछ रहेगा? मैम ये बिल्कुल नहीं, अब की बार मैम कम है थोड़ा सा, स्ट्रिक्टनेस भी बढ़ाई है यूनिवर्सिटी ने, तो शायद ना आए। बाकी ये गलत है, बिल्कुल गलत है मैम। जो बच्चा स्टूडेंट है या जो मैम यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट पार्टी है, उनको तो नुकसान है जो मैम पूरे साल मेहनत करते हैं। तो अगर एक बार मैम एक लीडर आएगा कोई, तो मैम वो तो इन्फ्लुएंस करेगा बच्चे को, अगर वो डायरेक्ट उनसे मिल रहा है तो पार्टी वाले ज़्यादा, तो जो डमी कैंडिडेट है, पैराशूट कैंडिडेट है, जिनके ऊपर पार्टी दबाव देती है इनको जिताए, तो मैम उनको मनी पावर, मसल पावर, हर एक चीज़ मिलती है। और जो स्टूडेंट पूरे साल काम करता है यूनिवर्सिटी के अंदर, पूरे साल प्रोटेस्ट करता है, हंगर स्ट्राइक करता है, तो मैम सीधी सी बात, उसको नुकसान पहुँचता है बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें हैं। तो आपसे भी आखिरी सवाल हम जानना चाहते हैं, क्या जैसे इन लोगों ने बड़ी अच्छी बोली कि पूरे साल जो एक स्टूडेंट मेहनत करता है, जब कोई बड़ा लीडर पहुँचता है तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट तो नज़र आता है। मैम अगर पूरा साल स्टूडेंट जो मेहनत करता है और कोई बड़ा लीडर आता है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है, नो डाउट। बट जहाँ पे अभी हम जो खड़े हैं, यहाँ पे 3 कैंडिडेट्स हैं आपके आगे, इंसो, ABVP, HRSA का अलाइंस है। यहाँ पे शायद 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनके शायद मैं कहूँगा पॉलिटिकल लीडर्स अभी तक यूनिवर्सिटी में इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि वो चाहते कि स्टूडेंट्स आ गए, स्टूडेंट्स की राजनीति है, स्टूडेंट्स का इलेक्शन है। हमारी पार्टीज़ में ये मानना है कि भाई स्टूडेंट्स ही आगे रहेंगे और स्टूडेंट्स के बाद स्टूडेंट्स उठाएंगे। और शायद 2 HRSA के जो हमारे अलाइंस पार्टनर हैं, ये तो भगत सिंह जी के आइडियोलॉजी को लेकर आते हैं, और मैं मानता हूँ यूनिवर्सिटी का हर स्टूडेंट भगत सिंह जी को अपना आइडल मानता होगा। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे संघर्ष करने वाले लोग हैं, चाहे सागर हो, गौरववीर हो, नवदीप हो, चाहे मैं विशेष हूँ। मैं 6-6 साल हो गए यूनिवर्सिटी में, हम कोई डमी या पैराशूट्स नहीं है, हम लोग बिल्कुल ग्राउंड लेवल से उठ के ज़ीरो छात्रों के मुद्दे उठाते हुए यहाँ तक आए हैं। तो ये चीज़ें हैं जो इस इलेक्शन में हम आगे लेके चलेंगे। सो यूनिवर्सिटी के इलेक्शन 3 को है, हालांकि तय तो अब 3 को ही होगा जीत किसकी है, लेकिन साफ तौर पे इस बार कई सारी चीज़ें ज़रूर निकल कर आई हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि मुद्दे जो हैं, हमने कुछ महिलाओं से भी बात करी, यहाँ पे कुछ गर्ल्स से भी हमने बात करी, तो वो ये साफ तौर पे कह रही थी कि सिक्योरिटी, जो बेसिक चीज़ें हैं और जो जॉब इंश्योरिटीज़ हैं, तमाम ये मुद्दे हैं जिनके ऊपर इस बार सोच के वो वोट कास्ट करेंगे। माहौल तो गर्माता जा रहा है और पंजाब यूनिवर्सिटी का जब जिक्र आता है, यानी कि PU का, तो जाहिर है दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और अब यूनिवर्सिटी में माहौल भी गर्मा चुका है। अब 3 को वोट होगी, अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि इस बार किस पार्टी का दबदबा रहता है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।